वन वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में हम लोग कीटोन्स पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कीटोन्स, ठीक है। देखिए कीटोन्स किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य अणु सूत्र CnH2n और क्रियात्मक समूह O होता है। ठीक है, वे कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इसका होता है ये क्रियात्मक समूह। देखिए ये होता है क्या? इसका क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए जब एल्केन में से क्या, जब एल्केन में से माइनस कर देंगे ई और जोड़ देंगे ONE। ठीक है, क्या जोड़ देंगे? ONE जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई माइनस कर देते हो तो ई से ई क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बच क्या रहा है? ALKAN बच रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ALKAN और फिर ONE जोड़ दीजिए तो क्या पड़ेगा? एल्केनोन पड़ाएगा। क्या पड़ाएगा? एल्केनोन पड़ाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल देगा कुछ समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग को ऐसे दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे दे दिया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए पहले आप जानिए कि इसमें जो कार्बन यहाँ पर है ना उसको भी गिना जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए 3 कार्बन को आप क्या पढ़ते हैं? 3 कार्बन को आप क्या पढ़ते हैं? तो प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्रोप, प्रोप लिख दिए। ठीक है, अब इसमें नॉन जोड़ना है। क्या? नॉन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन लीजिए। क्या पड़ेगा? प्रोपेनोन का क्या है? सूत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग को ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, और पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए आप कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ पर ब्यूट है तो कितना कार्बन रहेगा कि इसको ब्यूट पढ़ेंगे? कितना कार्बन रहेगा कि इसको ब्यूट पढ़ेंगे? तो 4 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे C2। ठीक है, H5 और देखिए C, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो ये क्या? ब्यूटेनॉन को सूत्र होगा। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। देखिए यहाँ 2 कार्बन है, 3 कार्बन और एक 4 कार्बन। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए अब हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक पर। ठीक है, तो चलिए कार्बोक्सिलिक पर चलते हैं। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आप कहेंगे कीटोन जैसा है, नहीं, यहाँ पर देखिए OH लगा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीटोन था इसमें कहाँ OH है? यहाँ पर कहीं OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जबकि इसमें क्या है? ये कार्बोक्सिलिक में क्या है? यहाँ पर देखिए OH है। ठीक है, होता है। वे क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो संरचना सूत्र होता है ना, संरचना सूत्र वो होता है R सिंगल बॉन्ड COOH है। अब पूछेंगे कि R क्या है? ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ R। देखिए यहाँ पर R आपको बता दें। देखिए R बराबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी एथिल मेथी जो इतने भी एल्किल ग्रुप है ना उसका कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? मेथिल हो गया, या आप एथिल भी लिख सकते हैं। ठीक है,
या आप प्रोपिल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोपिल भी आप लिख सकते हैं, यानी आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं आप। देखिए इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, डिब्बे में कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए तो देखिए, जब एल्केन में से क्या एल्केन में से आप माइनस कर देंगे ई और जोड़ देंगे OIC, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो देखिए ई से क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ई इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है, ALKAN बच रहा है, ठीक है, ALKAN बच रहा है, ठीक है। तो देखिए ALKAN हो गया, तो ठीक है, फिर क्या जोड़ दीजिए, OIC जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, OIC जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या पड़ेगा, एल्केनोइक पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एल्केनोइक पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या पढ़ा है, एल्केनोइक पढ़ा है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ऐसा लिखा मिल जाए, और पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, तो पहले मैंने हर वीडियो में बताया हूँ कि आप सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे। तो इसमें कार्बन कितना है, 2 कार्बन, देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो आप 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एथ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एथ लिख दीजिए, और इसमें जोड़ दीजिए क्या, ANOIC जोड़ दीजिए, ठीक है, ANOIC क्या पड़ेगा, एथेनोइक पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एथेनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसका एक और नाम है, साधारण नाम, जनरल नाम है, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, या एथेनोइक हम बोल रहे हैं या एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये सिरके का सूत्र है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए आप लोग को ऐसे पूछ दिया कि प्रोपेनोइक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे पूछा कि प्रोपेनोइक का, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए प्रोपेनोइक, ठीक है। इसका मान लीजिए आप लोग से सूत्र पूछ दिया, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए आप देखेंगे कि इसमें कितना कार्बन है, सॉरी इसमें देखेंगे आप कि जो प्रोप है, आप प्रोप को सिर्फ ध्यान देंगे, तो कितना कार्बन रहेगा उसको प्रोप पढ़ेंगे। तो 3 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले C2 लिखेंगे, ठीक है, फिर H5 लिखेंगे, ठीक है, और इसमें क्या COO जोड़ देंगे। अब CO क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यह क्रियात्मक समूह है, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का कोई पहचान तो चाहिए, तो इसीलिए इसमें क्या जोड़ेंगे, COOH जोड़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग ईथर और जितने भी बच रहे हैं का योग क्रियात्मक समूह उसको देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।